राजनीतिक उद्दंडता इस राज्य में देखने को मिल रही है। राजनीतिक उद्दंडता का पराकाष्ठा देखने को मिला 31 तारीख को देवघर एयरपोर्ट। आप सबको यह मालूम है कि एक अति जघन्य अपराध दुमका में हुई। एक बच्ची की बड़ा दुखद मौत हुई जलने से। इसी प्रकार की अन्य घटनाएं भी चतरा में हुई, उसका अभी तक इलाज चल रहा है। पुनः दुमका में कल एक और जघन्य अपराध हुआ है। साथ साथ भाजपा नेत्री के यहां पर भी जघन्यतम अपराध हुए। इन तमाम घटनाओं को एक विशेष समाज के द्वारा मैं इसलिए विशेष समाज बोल रहा हूं कि इसको पूरी तरह से आप भाजपा से नहीं जोड़ सकते। उनके एक सांसद हैं जो झारखंड के वोटर नहीं हैं, लेकिन चूंकि लोकसभा का चुनाव होता है तो कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। वो दुमका आते अपने साथ दो और माननीय सांसदों को लेकर आते। वे भी झारखंड के निवासी नहीं। तीनों दुमका पहुंचते, लेकिन दुमका का जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है सुनील सोरेन जी, वो उनके साथ नहीं होते। भाजपा की जो नेत्री है, जो पूर्व सरकार में कैबिनेट मंत्री रही, श्रीमती लुईस मरांडी जी, वो उनके साथ नहीं रही। लेकिन 3 सांसद पहुंच गए। और पहुंचे क्यों? केवल एक ही विषय था कि अपनी उद्दंडता को प्रदर्शित करना। क्योंकि उनके पास और कोई मुद्दे अब बच के रह नहीं गए। झारखंड के लोगों ने 2019 में जो जनादेश दिया, उस अनुरूप जब सरकार निर्णय लेने लगी तो भाजपा को काफी तकलीफ होने लगा। दर दर की ठोकर खाने को मजबूर जब सहायक पुलिसकर्मी, आंगनबाड़ी सेविकाएं, पारा शिक्षक, इनकी समस्याएं दूर होने लगी। टेट पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मार्ग प्रशस्त हुआ। तो इनको तकलीफ। आप बताइए, एक सांसद
जब चुनकर जाता है उसको कई प्रकार के प्रिविलेज होते हैं, क्योंकि वो हमारा जनप्रतिनिधि होता है। वो सरकार का लायबिलिटी नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जिस एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग फैसिलिटी नहीं है, बैड वेदर कॉम्बैट सिस्टम नहीं है, वहां के जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है एयरपोर्ट के संचालन में, क्योंकि विमान तो हवा में रहता है, उसको दिशा एटीसी ही बताती है। वैसे जगह पर अनाधिकृत तौर पर सांसद घुस जाते हैं, अपने सगे संबंधियों को लेकर। हम लोग जानते हैं देवघर का जो एयरपोर्ट है, उससे जो पानागढ़ में एयरफोर्स स्टेशन है वो बहुत दूर नहीं है। और जो मुझे जानकारी मिली कि पानागढ़ एयरफोर्स स्टेशन से जब भी सेना की जो फ्लाइट से, जो जेट से युद्धक विमान है, वो जब रिहर्सल करते हैं तो देवघर के ऊपर से ही फ्लाई करते हैं। और ये दिन और रात कभी भी होता है। वैसे सेंसिटिव एरिया में आप सांसद हैं तो एटीसी पर कब्जा कर लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमारा क्या कोई कर लेगा, डीजीसी है तो मेरा है, भारत सरकार मेरी है। इसका मतलब झारखंड में यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, क्या हमको अनुमति है कि हम स्टेट आर्म पुलिस के मैगजीन में घुस जाएं, वहां से हथियार निकाल के चल दिए, क्योंकि राज्य तो मेरा है। तो फिर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री क्यों है? क्यों उसके सिक्योरिटी के लिए आप एक ब्यूरो बना के रखे हैं? ये कौन सा तरीका है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहिए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके जो प्रदेश प्रभारी है उनसे छोटा सा सवाल करना चाहता हूं कि क्या आप जानते थे आपके 3 सांसद झारखंड आने वाले हैं? आपके स्थानीय सांसद उनके साथ नहीं रहने वाले हैं। आपके प्रदेश के पदाधिकारी और नेत्री उनके साथ नहीं रहने वाली है। ये तमाम चीजें हमको लगता है कि हम लोगों के लिए धीरे धीरे खतरा बनता जा रहा है। अब एयरपोर्ट भी सुरक्षित नहीं रहेगा।
एयरपोर्ट में भी अब, पहले तो एयरपोर्ट को बेच ही दिया, जो थोड़ा बहुत एटीसी बचा हुआ अब उसको भी बेचने का काम शुरू हो गया। मेरी मर्जी, मैं वहां का चेयरमैन हूं। आपके पुत्र को चेयरमैन है क्या? मैं फ्लाइट में बैठ भी सकता हूं, उतर भी सकता हूं, एटीसी में भी जा सकता हूं, रनवे में जाजिम लगाकर सो भी सकता हूं। कहते एयरपोर्ट हमने बनवाया। लाज लज्जा तो बचा नहीं। वहां का एम्स और वहां का एयरपोर्ट किसके जमाने में स्वीकृत हुआ? उसके शिलान्यास में जो अपने खुद नहीं रहा था, उसने एयरपोर्ट बना दिया। भागलपुर से पैसा आया, भागलपुर का जमीन बेचा गया और देवघर में एयरपोर्ट का निर्माण किया गया। ऐसे लोग बहुत खतरनाक किस्म के लोग होते हैं, जो लोगों के जिंदगी के को दांव पे लगाते हैं। उनकी यह साजिश थी कि कुछ उस दिन ऐसा करो कि राज्य सरकार को बदनाम किया जा सके। हर तरह से यह प्रयास चल रहा है। कि यदि कोई भी दुर्घटना हो जाए, उसके लिए हेमंत सोरेन जी को दोषी बनाया जाए। वहां का जो सुरक्षा प्रभारी है, डीएसपी रैंक के, उन्होंने इसकी शिकायत की। उपायुक्त जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो चेयरमैन भी होते हैं, उन्होंने भारत सरकार को और राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी कि इस तरह से सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया गया। और विडंबना देखिए, जो इमरजेंसी चीज है, ये 2 तारीख को पत्र जाता है भारत सरकार के पास, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं। जबकि इसमें तो विलंब होना ही नहीं चाहिए। आज मैं भारत सरकार को, भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय को और भारत के रक्षा मंत्रालय को यह आग्रह करना चाहेंगे कि वो इस पर संज्ञान लें और इस तरह के जो राजनीतिक उद्दंड करते हैं लोग, उन पे कड़ी कानूनी कार्रवाई हेतु जो उचित सुरक्षा में जो प्रतिघात करने की कोशिश की गई,
उचित मुकदमा चलाया जाए। आज इतना ही कहना था। कोई यदि सवाल आपके पास है। माधवराव सिंधिया ने जांच के आदेश दिए हैं, वहां के डीसी ने भी। माधवराव नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया देखिए, यदि मंत्री जी ने आदेश दिया जो आपके द्वारा जानकारी मिली, तो इस पर त्वरित रिपोर्ट भी चल जाना चाहिए। और चूंकि पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद है, तो जो सिक्योरिटी ब्यूरो ऑफ एविएशन है, उनके अधिकारियों को तत्काल देवघर एयरपोर्ट को विजिट करना चाहिए। 400 विधायक आ गए हैं। जो रोड टेस्टिंग है इसके बारे में अब बोले कि एयरपोर्ट से सीधे पहुंचाएंगे विधानसभा को, चेंज कर दिया। ये कब किसने किसको कहा? हम तो शुक्रवार को आपसे बात किए थे, आप लोगों से। एक पत्रकार बंधु ने मुझसे पूछा कि उनसे कब मिल सकते हैं। हमने कहा कि आप रविवार को शाम को मिल लीजिएगा। तो ये अफवाहें तो मीडिया के द्वारा सामने आ रही है, सूत्रों से। हमको खुद नहीं मालूम चलता आजकल कि सुबह उठकर मैं क्या नाश्ता करूंगा। उसके पहले हमारे कुछ पत्रकार साथी फोन करके बोल देते हैं कि दादा आज आपके लिए ढोकला है, कल पूरी बनेगा, तीसरा दिन चाउमीन बनेगा। बनवाते भी हैं क्या घर में? तो इसलिए जो विधायक लौट आए हैं रहेंगे, कल विधानसभा में भी नजर आएंगे। अच्छा दादा, ये भाजपा सवाल खड़ा कर रही है कि आपके जो विधायक है पूरा मौज मस्ती करके आए जनता के पैसे से, और 2 करोड़ रुपए जो विमान के लिए आप लोगों ने चार्टर विमान के लिए दिए, वो जनता की गाड़ी कमाई के है। तो आखिर क्यों जनता के पैसे को विधायकों की मौज मस्ती के लिए क्यों लुटाया जा रहा है? आप उनसे पूछिए 2005 में जयपुर के किस धर्मशाला में लोग रुके थे और भजन कीर्तन किए थे। ये उनसे पूछना चाहिए ना। आप भी करेंगे। हम जनता के पैसे का तो दुरुपयोग नहीं किए। लोग सक्षम हैं, सरकार के प्रावधान के अनुसार उनको जो वेतन और भत्ता मिलता है उसमें इतनी तो जरूर गुंजाइश रहती है कि वो अच्छे जगह पर रह भी पाए, खा भी पाए। भाजपा लोग ये कर रहे हैं कि जब बहुमत से सरकार बनी हुई है, किसने अविश्वास कर दिया कि विश्वास मत लाना है। कोई विश्वास तो ऐसा नहीं है कि अविश्वास दिखा रहा है कि आपको नहीं है बहुमत, या फिर इस तरह से जो फिर से आपको बहुमत करने के लिए विश्वास मत। देखिए, अब आप बोलिएगा, हमको तो विश्वास प्राप्त है ही 3.5 करोड़ लोगों को, लेकिन कभी कभी बहुतों का नाम के साथ जो टाइटल है वो उसका पहचान बता देता है, लेकिन कभी कभी साबित भी करना पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने जिस बात को कहा है वो हम फ्लोर में बता देंगे। बाद में माननीय राज्यपाल को तकलीफ ना हो, कुछ एडवांस में काम करके हम लोग रख देते हैं। दीपक प्रकाश ने कहा है कि अगर नाटक और नौटंकी का प्रतियोगिता हो तो ये सरकार ढेर सारा मेडल जीतेगी और उसके हेड रहेंगे हेमंत सोरेन। देखिए, आदमी बड़े आदमी से ही सीखता है। जो 8 साल से नाटक नौटंकी चल रहा है, जिनको दादा साहेब पुरस्कार से लेके ऑस्कर तक से भी नवाजेंगे तो कम होगा।
और भी नोबल उबल भी होगा। तो उनको देखकर यदि कोई कुछ थोड़ा बहुत सीख गया है, और मैंने तो शुरू दिन ही कहा कि नाचना कूदना तो हम लोगों को भाजपा ने सिखाया, हमें कहाँ मालूम था। हम तो मांजर के थाप पे थिरकने वाले लोग थे। उछल कूद तो उन्होंने सिखाया। विधि विशेषज्ञ की राय लेकर शायद कल दिल्ली से राज्यपाल भी रांची आएंगे। उनका तो हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमको तो लगता है वो रांची नहीं रहते तो हम लोग अभिभावक विहीन हो जाते हैं, इसलिए जितना जल्द वो आ जाए तो अच्छा रहेगा। दादा, साइरस स्त्री की आकस्मिक मौत हो गई मुंबई में सड़क दुर्घटना में, क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, ये तो अभी तुरंत सूचना आई और इससे तो संपूर्ण हमको लगता है झारखंड में व्यथा होगी, क्योंकि टाटा समूह का झारखंड के साथ में लगभग 150 वर्ष से भी ज्यादा का एक लगाव है। लोगों ने उन पर विश्वास करके अपने जमीनें दी, एवज में बहुत कुछ खोया भी, बहुत, लेकिन बहुत कुछ पाया भी। सबसे बड़ा सम्मान पाया कि भारत का पहला इस्पात कारखाना तत्कालीन बिहार नहीं, आप यूं कहें तत्कालीन बंगाल के समय इस भूखंड में हो पाया। इसलिए दुख की इस घड़ी है। टाटा परिवार को हमारी पार्टी की ओर से पूरी संवेदनाएं, और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, यही कामना करते हैं। अच्छा, दुमका में जो घटना हुई है सर, नहीं लगता कि ज्यादा राजनीति हो रही है? पीड़ा पर मरहम लगाने की बजाय ज्यादा राजनीति देखी जा रही है। हमें बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसी फिराक में रहते हैं। इसी तरह की जब घटनाएं अलीगढ़ में होती हैं तो लोग नहीं बोलते, बनासकांठा में होती है गुजरात में तो लोग नहीं बोलते, लेकिन चूंकि यहां पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करना है, सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल को बिगाड़ना है, इसलिए चीजें होती हैं। एक ही संप्रदाय आखिर क्यों ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है? चतरा का कौन सा संप्रदाय था, आपको पता करना चाहिए। यहाँ पर बूटी बस्ती में कौन सा संप्रदाय था? अभी जो 4 अभी छोड़िए ना, यही मानसिकता मैं आज एक राष्ट्रीय अखबार देख रहा था, उसके फ्रंट पेज में था दुमका की घटना पे कि एक मुस्लिम ने किया, और एकदम अंतिम पृष्ठ पर भी था कि एक हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की से प्यार किया तो उसको भी टांग दिया। अब देखिए कंट्रास्ट, फ्रंट पेज मुस्लिम से शुरू होता है और अंतिम पेज का मुख्य समाचार हिंदू से समाप्त होता है। तो देश किधर जा रहा है? अपराध भी अब धर्म के साथ जुड़ के होता है क्या? विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in